हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज के 6th इको क्लिनिक में मैं आपका स्वागत करता हूँ जपाइगो और इको की तरफ से। मान्यता फॉर मदर्स की लेक्चर सीरीज में ये हमारा 7th सेशन है। आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल स्टैंडर्ड 7, 8, 9 जो है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, न्यूबॉर्न केयर एंड पोस्टपार्टम केयर। ये सेशन हमारे साथ लेने के लिए हमारे साथ है मिस नानुका और मिस सुभिक्षा, जो दोनों प्रोग्राम ऑफिसर जपाइगो से। ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको आप बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सेशन के दौरान अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हम आपको म्यूट पे रखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कीजिए और पार्टिसिपेट करके इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। अपना मोबाइल साइलेंट पे रखिए। पूरे सेशन के दौरान अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि हमारे प्रेजेंटर आपको देख पाए। और अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछने को दिक्कत आ रही है तो आप मराठी में भी पूछ सकते हैं। मराठीमध्ये पण प्रश्न विचारला तरी चालेल। सगळ्यांनी आपले कॅमेराज ऑन ठेवा, इंक्लुडिंग जपाइगो स्टाफ, so that we can see all of you. Thank you very much and over to Suviksha for the session and Nanuka. थैंक यू आकाश। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। Yes, Suviksha, we can see your screen. Please go ahead. ओके, थैंक यू आकाश। गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम सुभिक्षा है। पूरा कंपनी ये आकाश आवाज इको कर रहा है। एक मिनट। म्यूट अनम्यूट का कंट्रोल सिर्फ होस्ट के पास है, तो सुभिक्षा एंड नानुका प्लीज वर्क अकॉर्डिंगली। गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम लोगों का 6th इको सेशन है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि आपका नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है, AMTSL है, न्यूबॉर्न केयर एंड पोस्टपार्टम केयर। ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कोई मुझे एक जन बताएगा? विशाखा त्रिलोटकर। आपको उनको अनम्यूट करना होगा अगर आपको बताना। मैं कर रही हूँ आकाश जी, बट नहीं हो रहा है। हाँ, होता है वो कभी-कभी। विशाखा जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? चलिए कोई नहीं। मोनिका जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? मोनिका सच्चिदानंद हॉस्पिटल से। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चलिए कोई बात नहीं। लास्ट टॉपिक्स हमने पढ़ा था प्रोविजन ऑफ RMNCH सर्विसेज। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने क्या देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स देखे थे एंड RMNCH के सर्विसेज प्लस एक केस प्रेजेंटेशन था। ठीक है, आज हम लोग क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि हम लोग लेबर रूम को जब प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज की आवश्यकता है, कैसे करके हम लेबर रूम प्रिपेयर करेंगे। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल डिलीवरी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक ड्रिल दिखाऊंगी। थर्ड होगा हमारा एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या क्या केयर की आवश्यकता है हर एक बच्चे को, हम वो देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की थर्ड स्टेज में हम लोग क्या क्या करेंगे वो देखेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट आपका पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी।
जिसमें है कोई भी एक मुझे बताएगा कि हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कब कट करते हैं? Suviksha, the mute unmute control is with host and co-host. If you I want. am unmuting it, but unmute नहीं हो रहा है आकाश जी किसी का भी. There is answer in the chat box. मतलब काटने नहीं पड़ेगा, नहीं मुझसे नहीं पड़ेगा, मैं तो देती नहीं। क्या क्या हेलो, हाँ आकाश जी बोलिए ना. आप सेशन ली रुक गए, आवाज नहीं आ रहा था. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कब कट करते हैं? इमीडिएटली कि आफ्टर द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स, एक या दो कॉलर वाली है आपने तो कैसे रखा इसको लगाएगी तो उसमें भी कई कलर चाहिए उसको लेके जाना है. पहिला पत्ता काटायची माहिती आता तर माहित नाही. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ऑक्सीटोसिन कब देते हैं? आरती मुर्के, आप लोग ऑक्सीटोसिन कब देते हैं? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन बेबी आउट होने के बाद. बेबी आउट होने के बाद कितने मिनट बाद? मिनट के बाद. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हेन डू वी इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग? आप लोग बच्चे को जैसे ही बच्चा आउट होता है, बच्चे को दूध पिलाना कब स्टार्ट करते हैं माँ का? कितने घंटों के अंदर? 6 घंटों के अंदर. 1 घंटे के अंदर. ठीक है. और इमीडिएटली गुड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आप लोगों को व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम सेप्सिस? अगर मदर को डिलीवरी के बाद सेप्सिस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो आप लोगों को क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे? कोई भी एक. मोहित है. हर्षला जी अपना प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को. अनम्यूट कीजिए प्लीज. हर्षला जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मदर को डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम सेप्सिस है, मतलब इन्फेक्शन है, तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी सजेस्टेड एज कॉन्ट्रासेप्टिव इन द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड? मतलब मदर की जस्ट डिलीवरी हुई है, उसके दौरान आप कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मदर को बोल सकते हैं लेने के लिए? बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं. आप कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मदर को जस्ट आफ्टर द डिलीवरी बोल सकते हैं अपनाने के लिए? ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपसे पूछे. इन सबके आंसर्स आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में मिल जाएंगे. सो नेक्स्ट देखते हैं हम सेफ डिलीवरी.
कि हमको डिलीवरी को सेफ बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, कैसे कैसे सेफ डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी प्रोसीजर थ्रू करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लेबर रूम में ट्रेज रखी हैं, कौन कौन सी ट्रेज हैं जो आपको नीडेड है लेबर रूम में ड्यूरिंग डिलीवरी? हे बंद कर ना, हे कशाला सुरू केलं? कौन कौन सी ट्रेज आपको नीडेड है ड्यूरिंग डिलीवरी? याला बंद करा ना रे। हा हे तर हे बंदच करून त्याचं ते कनेक्शन आहे ते। ठीक है, हो तो पहिले तेच बंद करायचं आहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लेबर रूम में ट्रेज एंड किट्स दी हैं, ठीक है, टोटल क्या है आपकी 7 ट्रेज है जो आप सब लोगों को लेबर रूम में रखना है। सबसे पहला है आपका डिलीवरी, सेकंड है आपका एपिजोटमी ट्रे, ठीक है, थर्ड है आपका मेडिसिन ट्रे, फोर्थ है इमरजेंसी ड्रग ट्रे जिसमें इमरजेंसीज के दौरान के लिए ड्रग्स रखी जाती है, नेक्स्ट है आपका बेबी ट्रे, उसके बाद MBA ट्रे, लास्ट PPIUCD ट्रेज। ठीक है, इनके साथ साथ आप कुछ अलग से भी एडिशनल ट्रेज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जामिनेशन ट्रे, मदर आई आपको उनको एग्जामिन करना है, उसके लिए एक अलग से ट्रे है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज PPH मैनेजमेंट किट। ठीक है, PPH क्या है, उसको मैनेज करने के लिए एक किट बनानी है ताकि आप लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, एक सारा सामान आपको एक ही जगह पे मिल जाए। तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, PPH मैनेजमेंट किट। ठीक, नेक्स्ट है आपका सीवियर प्री एक्लेम्पशिया एंड एक्लेम्पशिया मैनेजमेंट किट। मतलब अगर मदर को झटका आ रहा है या प्री एक्लेम्पशिया में है मदर, तो उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए भी हम एक किट बनाएंगे जो कि क्योंकि हमें सारा सामान एक जगह पर एक ही टाइम पे चाहिए। मुझे बताएगा नेक्स्ट 6 क्लीन्स के बारे में। 6 क्लीन्स के बारे में मुझे कोई बताएगा? 6 क्लीन्स के बारे में। 6 क्लीन्स हैं, हम लोग 3 क्या लेते हैं, मदर के लिए लेते हैं, 3 क्लीन लेते हैं हम लोग बेबी के लिए, ताकि हम लोग मदर को एंड बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। मदर के लिए हम लोग कौन से क्लीन्स लेते हैं? सबसे पहला आता है क्लीन हैंड, सेकेंड आता है आपका क्लीन सरफेस, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्लीन पेरिनियम। ठीक है, मदर के लिए क्या आता है आपका, सबसे पहले क्लीन हैंड्स, नेक्स्ट आता है आपका क्लीन सरफेस, उसके बाद आता है बेबी के लिए हम लोग 3 क्लीन्स लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका क्लीन कट, जो हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग करते हैं, इट शुड बी विद अ स्टेराइल सीजर और उसको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सेकेंड, बेबी को जब हम ड्राई करते हैं, रैप करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या हमें चाहिए, क्लीन शीट चाहिए या फिर टॉवल चाहिए। ठीक है, एंड बेबी का कॉर्ड क्लैम्प करने के लिए हमें स्टेराइल क्लैम्प चाहिए होता है। तो हमारे 3 क्लीन सीज क्या हो गए बेबी के लिए, क्लीन कट, क्लीन शीट या फिर टॉवल एंड क्लीन क्लैम्प। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। लास्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। कोई मुझे बताएगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है? कोई भी एक सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। दर्शना ग्रेस हॉस्पिटल, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। ग्रेस हॉस्पिटल, क्या आप लोग मेरे को बताएंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है?
हेलो हेलो, ग्रेस हॉस्पिटल। प्लीज आप मुझे बताएंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होता है, किधर खत्म होता है? हेलो, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कोई भी एक सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, जब सर्विक्स डायलिटेशन फुल हो जाता है, फुल्ली डायलेटेड मींस 10 सेंटीमीटर एंड एंड्स विद द एक्सपेल्शन ऑफ फीटस, जब बेबी आउट हो जाता है। ठीक, सेकंड क्या है, नॉर्मली लास्ट बिटवीन 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे का। इसके बाद हम क्या देखेंगे, साइन ऑफ इमिनेंट डिलीवरी। डिलीवरी के क्या साइंस है कि आपको पता लगेगा कि अभी बेबी की डिलीवरी जस्ट होने वाली है। सबसे पहले क्या है, गैपिंग ऑफ वल्वा, वल्वा के बीच में गैप आ जाता है। पेरिनियम बहुत थिन हो जाता है। ठीक है, एनल पाउटिंग हो जाती है। ये देखिए जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, एनस पूरा खुल जाता है। हेड ऑफ द बेबी सीन एट द वल्वा, बच्चे का सर बिल्कुल वल्वा पे दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, मदर अपने आप पुश करना स्टार्ट कर देती है। अभी हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, हमें मदर को एनकरेज करना है, क्या करने के लिए, पुश करने के लिए। जब उसको कॉन्ट्रैक्शंस आए, कॉन्ट्रैक्शंस मतलब जब उसको दर्द आए, हमें मदर को तभी बोलना है जब उसको दर्द आए, पुश करने के लिए। एंड बीच बीच में हमें उसे डीप ब्रेथ लेने के लिए बोलना है। ठीक है, एपिजोटमी कब कब करते हैं आप लोग? सबके हॉस्पिटल में एपिजोटमी होती है? तुम तो रोज मैम ने बोला यही मैडम चाय पिलाएंगे। हाँ मैडम खाते में है ना, वो हॉस्पिटल के पूरे पैसा। कोटकेवाल हॉस्पिटल, कोटकेवाल हॉस्पिटल। बेबीचं हेड दिसतंय त्यावेळेस. हेलो, बेबीचं हेड दिसतंय त्यावेळेस. ओके, ठीक है। एपिजोटमी हम कब करते हैं, जब बेबी का वेट 4 kg से ज्यादा है। सेकंड, अगर सेकंड स्टेज बहुत लंबा खिंच गया है। थर्ड, कोई भी अगर हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं जिसमें आपका फोर्सेप या वैक्यूम आता है, या फिर शोल्डर डिस्टोशिया है। ठीक है, एंड इसमें एक वो है, नोट है, एपिजोटमी इज नॉट इंडिकेटेड टू ऑल प्राइमरीज। सारे प्राइमरीज को एपिजोटमी का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक लिस्ट है डूज एंड डोंट्स की। इसमें से कुछ डूज हैं, मतलब जो कि हमें लेबर रूम में करना है, कुछ डोंट्स हैं जो कि हमें लेबर रूम में नहीं करना है। मैं एक एक पॉइंट बोल रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि ये डूज में जाएगा कि डोंट्स में। सबसे पहला है बेयरिंग डाउन सर्वाइकल डायलिटेशन। ये किस में जाएगा, हमें करना है कि नहीं करना है? बेयरिंग डाउन बिफोर सर्वाइकल, मतलब सर्विक्स के डायलिटेशन से पहले ही मदर को बोलना है कि आप किसी ने हाथ खड़ा किया है, बोलिए। ज्योति जायसवाल। अब आप ज्योति, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि बेयरिंग डाउन बिफोर सर्वाइकल डायलिटेशन, मतलब सर्विक्स के डायलिटेशन से पहले ही मदर को बोलना है क्या पुश करने के लिए? नहीं मैम।
नहीं ना? हाँ। ये आ गया हमारा डोंट्स में। सेकंड है आपका अलाउइंग कंपेनियन विद मदर। मदर की जब डिलीवरी हो रही है तब किसी कंपेनियन को हमने अलाउ करना है लेबर रूम में, कोई उसके साथ खड़ा हो। ये करना है कि नहीं करना है? प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करके थोड़ा पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विशाखा ने बोला है यस करना है। थैंक यू। लक्ष्मी क्लिनिक से लिखा है, और अरुणा ने भी लिखा है हाँ, लक्ष्मी क्लिनिक हॉस्पिटल से। नेक्स्ट है आपका चेकिंग प्लेसेंटा फॉर कंप्लीटनेस। डिलीवरी के बाद जब हम प्लेसेंटा आउट करते हैं उसे हमने पूरे कंप्लीटली चेक करना है कि पूरा प्लेसेंटा बाहर आया है कि नहीं। ये करना है कि नहीं करना है? करना है। यस मैम, करना है। का किशोर ने यस लिखा है, थैंक यू। सोनम ग्रेस से भी यस लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है पेरिनियल शेविंग। मदर के पेरिनियम को शेव करना है बिफोर डिलीवरी की नहीं करना है? यस लिखा है, यस लिख रहा है। शिवा, ज्योति, रितु, किशोर सबने यस 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 लिखा है। सुबी देखिए करना है। अरुणा ने भी करना करे लिखे, यस लिखा है। पेरिनियल से हाँ सबने। बबीता, थैंक यू। बबीता ने भी यस लिखा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है। ठीक है। मिल्क लेटिंग डाउन इज नॉट गुड। ये करना है कि नहीं करना है? कभी कभी कोई करता है ना कि मिल्क निकाल के पहले फेंक देता है, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह। जो पीला गाढ़ा दूध आता है, कई लोग माँ का वो निकाल के फेंक देते हैं, बच्चे को नहीं पिलाते। नो लिखा है किशोर ने, थैंक यू। किशोर ने नो लिखा है। ये नो विशाखा, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंडल प्रेशर। जो मदर का डिलीवरी हो रहा है, फंडल प्रेशर देना है कि नहीं देना है? यस लिखा है ज्योति ने। विशाखा ने भी यस लिखा है। क्या है मैम? फंडल प्रेशर देना है। फंडल प्रेशर मैडम पूछ रही है। ओके, देना है। अगर बेबी आउट नहीं हो रहा तो फंडल प्रेशर देना है। यहाँ पे ये वाला नॉर्मली देना है या नहीं देना है, कॉम्प्लिकेशन का बात नहीं बोल रही, नॉर्मली देना है कि नहीं देना। इफ रिक्वायर्ड, सोनम ग्रेस ने इफ रिक्वायर्ड बोला है, थैंक यू। किशोर ने इफ नीडेड, विशाखा ने नहीं लिखा है। है अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना है? पिलाना है। पिलाना है, यस लिखा है। थैंक यू। देन रूटीन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। हमेशा यस लिखा है डॉक्टर। ऑगमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को लेबर पेन्स नहीं आ रहे हैं? प्लीज अनम्यूट अस। कोथाला हॉस्पिटल को अनम्यूट करने दो। 1 मिनट। हाँ जी, कोथाला हॉस्पिटल आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, कोथाला हॉस्पिटल ने अनम्यूट बोला था सभी, तो मैंने अनम्यूट कर दिया हूँ। हाँ जी मिराज जी, आप बोल सकते हैं। लेकिन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर नहीं करना है। देन नेक्स्ट आता है आपका रूटीन एंटीबायोटिक्स। हमें मदर को रूटीनली एंटीबायोटिक्स देने हैं कि नहीं देने हैं? नहीं देने। देने मैडम रूटीन। बबीता ने बोला है यस। ज्योति जशपाल में देना है। अरुणा ने भी देना है बोला है। देना है।
रूटीन से देना है, रूटीन एंटीबायोटिक देना है। यस किशोर ने यस। अरुणा रितु किशोर जी ने दिया है एंटीबायोटिक हर एक को रूटीनली। रुखसाना दुर्गेश है अभी ध्यान से देखिएगा देना है या नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। माँ आपके पास आती है, आपको उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, उसको उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है और उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी उसकी बातें उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, मतलब किसी को बताना नहीं। ये करना है कि नहीं करना है? करना है। गुड। अब डिलीवरी के दौरान टीचर सपोर्ट देना है कि नहीं देना है? यस लिखा है सुबेदा हॉस्पिटल ने। यस लिखा है सुबेदा हॉस्पिटल ने। गुड, ठीक है। ये खत्म होता है। देना है। हर्षल देना नहीं देना है, हाँ देना है। यस किशोर देना है। यस एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की एक ड्रिल करके दिखाऊंगी। मैं अभी भी सबको म्यूट कर रही हूँ, तब अनम्यूट कर दीजिएगा क्योंकि बैकग्राउंड आवाज ज्यादा आ रही है। हम आप लोगों को म्यूट कर रहे हैं, जब आंसर देना है तभी अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो बाकी लोगों को आपका आवाज आ रहा है। अभी तक आप लोगों को समझ में आया? डिलीवरी में जैसा आप भी बोल रहे थे ना मैडम ने, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों में क्लियर हुआ? ज्यादातर ने रूटीन एंटीबायोटिक देना है करके बोला था, तो रूटीन एंटीबायोटिक देना है, ठीक है? नहीं देना है। रूटीनली यूजुअली हर एक में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है अनलेस एंड अनटिल अगर इन्फेक्शन का कोई चांसेस या इन्फेक्शन ना हो, ठीक है? और पेरिनियल सपोर्ट में सबने हाँ बोल दिया था, कोलेस्ट्रम देना में सबने हाँ बोल दिया था आप लोगों को, है ना? और क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुआ था, अभी क्या क्या करना है नहीं करना है? जब तक मैडम रेडी कर रहे हैं तब तक आप लोगों को अभी तक का किसी को कोई डाउट है? पेरिनियल सपोर्ट क्यों देते हैं? किसी ने ज्यादातर ने नहीं देना लिखा था। पेरिनियल सपोर्ट क्यों करते हैं? सुभिक्षा व्हेन यू आर रेडी आप बता दीजिएगा, तब तक मैं ग्रुप को इन्वॉल्व कर देती हूँ, है ना? आप पेरिनियल सपोर्ट क्यों देना है? मोनिका सिस्टर आप बता सकते हैं पेरिनियल सपोर्ट क्यों देंगे? अनम्यूट करके प्लीज सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिएगा, थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे ना। बस हम लोग बोलेंगे तो आप लोगों को क्या होता है, आधा ऊपर से चला जाएगा और आधा बगल बगल से, है ना? और आप लोग चुपचाप बैठेंगे ना तो हम लोगों को भी ना भाषण दिया जैसा होता है, तो थोड़ा इंटरैक्टिव कर लेते हैं। पेरिनियल सपोर्ट किसको देना है? हैंड रेज कर सकते क्यों देना है? पेरिनियल सपोर्ट क्यों देना है? हर्षाली सिस्टर आप बता सकते हैं? जब तक मैडम आपको ये डेमो के लिए रेडी करेंगे तब तक हाँ जी एलिजाबेथ मुखर्जी जी, हाँ जी आप बता रही है एलिजाबेथ सिस्टर जी, अनम्यूट करके बता सकते हैं, अनम्यूट करके पेरिनियल सपोर्ट क्यों देना है? एलिजाबेथ दो, हाँ आप लोग अपने आप को अनम्यूट, अच्छा एक मिनट, हम लोग अब मुझे ढूंढते ढूंढते टाइम
not to get there. Thank you, Dr. Pai, हॉस्पिटल से टीयर रोकने के लिए बोला है, to prevent perineal tear. सुनाम हॉस्पिटल, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. अभी ठीक है, मैं भी सबको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पे. ठीक है, ये हमारी मम्मा है. इको हो रहा है बहुत ज्यादा. मैं बाकी लोगों को म्यूट कर रही हूँ. ठीक है, ठीक है. ये हमारी मम्मा है. मैं इसका आज आप लोगों को नॉर्मल डिलीवरी करके दिखाऊंगी. लेकिन नॉर्मल डिलीवरी से पहले 3 चीजें. सबसे पहले जब अगर हम मदर को डिलीवरी के लिए ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या है, लेबर रूम का ऑर्गेनाइजेशन करना है. उसमें क्या आती है, आपकी 2-3 चीजें आती है. सबसे पहले आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है. सेकेंड, आपको वहाँ पे ट्रेज बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए. डिलीवरी कराने से पहले ही आपको डिलीवरी का ट्रे बनाना है, एपिजॉटमी का ट्रे बनाना है, बेबी ट्रे, और जितने इक्विपमेंट्स लगने हैं डिलीवरी के लिए या फिर न्यू बॉर्न केयर के लिए, ठीक है, वो सब आपको बिफोर हैंड रेडी करके रखने हैं. ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, सबको जो भी है सब पहले से रेडी करके रखना है. सेकेंड थिंग, अभी माँ के लिए तैयारी करी लेबर रूम की. ठीक है, देन अपने लिए भी तैयारी करनी है. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले PPE हम लोगों को करना है. सेकेंड, हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग करने के बाद, जो कि 6 स्टेप्स है हैंड वॉशिंग के, उसके बाद हमें पूरे PPE पहनना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, तो क्या क्या आता है PPE में, कैप, मास्क, गॉगल्स, एप्रन, ग्लव्स एंड बूट्स. ठीक. देन नेक्स्ट डे हमने मदर को प्रिपेयर करना है. जब हम मदर को लेबर रूम में लेंगे तो उनकी सबसे पहले प्राइवेसी मेंटेन करेंगे. सेकेंड, जब मदर को अर्ज होगा पुशिंग के लिए, जब मदर को बिल्कुल पेन्स आएंगे, हम तभी बोलेंगे मदर को पुश करने के लिए. ठीक है, उससे पहले ठीक है, जब बच्चे का हेड आपके बिल्कुल वल्वा पे आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग. इसके बाद बच्चा का हेड अंदर नहीं जाएगा. ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मदर को पुश करने के लिए बोलेंगे और बेबी को पेरिनियल सपोर्ट देंगे. ठीक, पेरिनियल सपोर्ट देने के बाद बेबी का जब हेड बाहर आने लगेगा तो बेबी का हेड हम, ठीक है, ऐसे यहाँ पे सपोर्ट देंगे. ठीक, और विथ 2 फिंगर्स, विथ 2 फिंगर्स हम लोग बेबी का हेड बाहर निकालेंगे. ठीक है, बच्चे का हेड यहाँ से सपोर्ट करेंगे. ठीक, इसके बाद बच्चे का सर टर्न होता है. यहाँ से जब ये टर्न होगा तो हम ये, ठीक है, शोल्डर भी स्वीपिंग मूवमेंट से निकालकर लेटरली बच्चे को निकालकर मदर के एब्डोमेन पे रख देंगे. एब्डोमेन पे ऑलरेडी हमने ये 2 टॉवल्स रखे हुए जो कि हमने प्री वार्म किए थे रेडिएंट फॉर्मल में, जो कि 30 मिनट्स पहले ऑन करते हैं. पहले उससे बेबी को फ्रॉम हेड टू टो क्लीन करेंगे. ठीक है, ये टॉवल निकाल देंगे. ठीक, और सेकेंड टॉवल से बेबी को रैप करके मदर की ब्रेस्ट पे रख देंगे. ठीक है, जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक मेरी हेल्पर जो होंगी वो विदिन 1 मिनट ऑक्सीटोसिन IM 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली थाइज में लगाएंगी. देन उसके बाद 3 मिनट तक हम लोग बेबी की पल्स देखेंगे. जब एक बार पल्स आनी बंद हो गई, ठीक है, सेकेंड बेबी को हम लोग रूल आउट करेंगे. उसके बाद हम लोग क्या है, ऑक्सीटोसिन लगाएंगे. जब
3 मिनट के बाद पल्सेशन बंद हो जाएगी, तो हम लोग क्या है कॉर्ड को यहाँ से क्लैंप कर देंगे। ठीक है, बेबी को अभी थोड़ी साइड में रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा AMTSL। ठीक है, AMTSL में क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जब हमने ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर दिया है, उसके बाद हम लोग क्या है माँ का प्लेसेंटा आउट करेंगे। ठीक है, इसमें हमने एक क्लैंप लगाया है। ठीक है, जब ये हमारी 2 फिंगर्स से हम लोग एक हैंड यहाँ पे रखेंगे और इसे पुल करेंगे। और जब प्लेसेंटा आएगा बाहर, तब हम उसे रोटेटिंग मूवमेंट्स में ऐसे करके निकाल के किडनी ट्रे पे प्लेस कर देंगे। हम लोग यहाँ पे मदर के पेनियम में चेक करेंगे कुछ टीयर्स या फिर कट्स तो नहीं है। देन वी विल गिव अ यूट्राइन मसाज टू द मदर। ठीक है, इधर यूट्राइन मसाज खत्म करने के बाद देन हम कॉर्ड को चेक करेंगे। कॉर्ड में 2 साइड होती है, एक होती है मैटरनल साइड ये वाली, ठीक है, एक होती है जिसमें ये कॉर्ड अटैच होता है, ये होता है फीटल की साइड। मैटरनल साइड में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, कोई फ्रेश ब्लीडिंग तो नहीं है या फिर कुछ पार्ट प्लेसेंटा का यूट्रस में तो नहीं रह गया है। ठीक है, एंड बेबी की साइड हम लोग क्या चेक करेंगे, ये कॉर्ड की पोजीशनिंग, वेन्स एंड आर्टरीज, और यहाँ पर जो हमने अम्बिलिकल का कॉर्ड कट किया है, ठीक है, 2 आर्टरी और एक वेन, क्या चेक करेंगे हम लोग, 2 आर्टरीज और एक वेन। के बाद हम लोग इसको ऐसे एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला की तरह लटका कर देख लें कि इसके पूरे फिल्म्स वगैरह है कि नहीं है। देन हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। कमिंग टू द बेबी, जैसे मैं एक ही हूँ, अगर मेरी जो कोई एक हेल्पर भी होती तो बेबी के लिए हम लोग ENDC करते हैं, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। जैसे बेबी आउट होता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉल द टाइम और बेबी का सेक्स, ठीक है, देन उसके बाद मदर के एब्डोमेन में रख के 1 to 3 मिनट्स के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके बेबी को मदर की ब्रेस्ट में रखते हैं। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होता है फर्स्ट, सेकेंड हम लोग बेबी को टैग करते हैं, थर्ड उसको कैप एंड सॉक्स पहनाते हैं, देन रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स। इसके बाद ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ननुका, प्लीज कैरी फॉरवर्ड। किसी को पूछना है आप लोगों को? सुविक्षा, यू वांट मी टू कैरी? आप कैरी करिए ना, आई विल। हाँ 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 हाँ,
आप स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर देंगे तब तक में, आप स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए ना शेयर करना। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अभी 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 हाँ अभी देखिएगा, अभी सब लोग अपना वीडियोस वगैरह ऑन कर लीजिएगा, डिस्कस करते हैं, है ना। अभी मैडम ने आप लोगों को बताया, समझ में आया आप लोगों को? आपकी ये वाला अभी मैडम ने जो आप लोगों को बताया समझ में आया? अभी आप लोगों को नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कैसे करनी है ये चीज बताया मैडम ने आप लोगों को, और MTSL बताया, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, यही वाला बताया था। अब मुझे आप लोग बता सकते हैं इनमें से, मैंने देखो पहले नंबर 1 में परफॉर्म CCT लिखा हूँ, 2 नंबर में यूट्राइन मसाज लिखा हूँ, 3 नंबर में पहले दूसरा बच्चा है कि नहीं चेक करना है लिखा हूँ, 4 नंबर में प्लेसेंटा एग्जामिनेशन ऐसा करके लिखा हूँ। तो इन 6 पॉइंट में सबसे नंबर 1 में कौन सा वाला चला जाता है? मेरा ऊपर ब्लैंक छोड़ी हूँ मैंने, है ना, मैंने ब्लैंक रखा हूँ। सबसे पहले कौन सा करना है, कौन सा करना है इन 6 में से? थर्ड मैम, थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, ये लॉटरी खेले जिससे करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, आपका लॉटरी लग गया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि पेट में दूसरा बच्चा है कि नहीं, तब चेक करेंगे, उसके बाद ही ऑक्सीटोसिन देना है ना, जैसे मैडम ने अभी बताया। नहीं तो अगर पेट में दूसरा बच्चा है, आपने ऑक्सीटोसिन ठोक दिया तो फिर ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो अंदर में जो बच्चा पेट में उसको दिक्कत होगा, तो ध्यान रहे। अब मुझे दूसरा पॉइंट कौन सा होगा इन सब में से? दूसरा पॉइंट कौन होगा, कौन सा वाला होगा? KDC बँकेत जाऊन बघायला पाहिजे। पूर्णिमा सिस्टर, हाँ जी बताइए कौन सा वाला होगा? उद्या छुट्टी है। लास्ट पॉइंट एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन। ओके, क्या हुआ? हाँ वेरी गुड, फिर लग गया, किसका लॉटरी लग गया? ऑक्सीटोसिन डालना है, 10 यूनिट डालेंगे IM। अगर आपके पास ऑक्सीटोसिन नहीं है तो 600 माइक्रोग्राम मिजोप्रॉस देंगे, ठीक है, ओरली मुंह से देंगे। अब तीसरा वाला पॉइंट कौन सा होगा? आरती सिस्टर, तीसरा वाला पॉइंट कौन सा होगा? तीसरा वाला कौन सा बोला मैडम ने? अच्छे से बताया था, कौन सा बोला? 2 पॉइंट का ऐसा ही हो गया। दर्शना हॉस्पिटल, ग्रेस हॉस्पिटल में आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ आरती सिस्टर तब तक बताइए। आरती मुर्के काबरे, फोर्थ वाला यूट्राइन मसाज, यूट्राइन मसाज नहीं, परफॉर्म कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। वेरी गुड दर्शना सिस्टर, परफॉर्म कंट्रोल कोड ट्रैक्शन आपका तीसरा वाला पॉइंट है, वेरी गुड। 4 नंबर में कौन सा होगा? यूट्राइन मसाज, वेरी गुड, 4 नंबर में यूट्राइन मसाज है। 5 नंबर में वेरी गुड, एग्जाम में हाँ एडमिनिस्ट्रेट हो गया। हाँ पहले आपको लोअर वजाइना और पेरिनियम चेक करेंगे, फटा उठा नहीं है, इसके बाद नहीं तो पता चले आप प्लेसेंटा पकड़ के वहां पे मेम्ब्रेन देने लग गए और उधर में उनका नली बाहर आओ, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, तो ध्यान रहे। तो ये वाला मैडम ने बताया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट, जो अभी आप लोगों ने बताया ना, जब हम ऑक्सीटोसिन देते हैं ना ऐसे थाई में देना है, ठीक है। प्लेसेंटा निकालते टाइम में ध्यान रहे, ठीक है, माँ जो आपका हाथ होता है ना, माँ के पेट के ऊपर की ओर खींचना है और जो प्लेसेंटा का कॉर्ड पकड़ के नीचे की ओर, ऐसा अपोजिट में होना चाहिए। इसका मतलब क्योंकि इस हाथ से आप क्या करोगे, अगर बाय चांस यूट्रस वगैरह क्या ना हो, प्रोलैप्स ना हो, अगर नहीं तो आपका यूट्रस प्लेसेंटा दोनों इकट्ठे आ सकता है। इसलिए यूट्रस को माँ की ओर खींचेंगे, प्लेसेंटा को अपनी ओर, लेकिन CCT तभी करेंगे जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। सीमा सोनी सिस्टर समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो नहीं करें, नहीं खींचेंगे। और तीसरा वाला में देखो क्या कर रही है यहाँ पे, वेरी यूट्राइन मसाज, हाँ यूट्राइन मसाज, वेरी गुड।
ये वाला ना पिक्चर दीवार पे लेबर रूम का ठीक लेबर टेबल के आगे में चिपका होना चाहिए। अभी तक किस किस का चिपका है? क्या किसी ने चिपकाया है? हमारा। वेरी गुड, शिवा ने हाथ उठाया, बाकी लोग वेरी गुड, ठीक है। अभी आप लोगों को, हाँ हर्षना भी हैंड रेस किया, वेरी गुड। अब प्लेसेंटा कितने मिनट के अंदर में हम लोगों को निकालना है? प्लेसेंटा कितने मिनट के अंदर में डिलीवर करना है? रंजना से कितने ज्वाइन किया? बस उसका सीलिंग दिखाई दे रहा है, फैन ही दिखाई दे रहा है क्या? कितनी देर में डिलीवर करना है? सुबेदा हॉस्पिटल प्लेसेंटा कितने देर में निकालना है? फटाफट, नहीं तो फिर आप लोगों को क्लास लंबा लगेगा। 230 मिनट। प्लेसेंटा वेरी ठीक है। प्लेसेंटा आप लोगों का 15 से 30 मिनट के अंदर में डिलीवर्ड करना है। इंतजार नहीं करना है 1-2 घंटा तक, रिटेन हो जाएगा। 30 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करना है। मैडम ने अभी आपको ये बताया प्लेसेंटा एग्जामिनेशन के लिए एमनियन की साइट, बच्चे की साइट और कोरियन माँ की साइट, ठीक है। वहाँ पे अगर ये वाला एक भी झिल्ली वगैरह अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तुरंत पता करना पड़ेगा कि ये हो सकता है प्लेसेंटा अंदर में छूट गया होगा, ठीक है। अब मिलिकल कॉट में कितना वेन होना चाहिए और कितना आर्टरी होना चाहिए? पिक्चर में देख के बताइए मुझे, कितना आर्टरी है और कितना वेन है? 2 आर्टरी 1 वेन। वेरी गुड, 2 आर्टरी 1 वेन, ठीक है। ये वाला वीडियो, अगर ये वीडियो सही चला तो हम दिखाएंगे, अगर नहीं चला तो बताना, ठीक है। प्रसव की तीसरी अवस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव प्रसव पश्चात रक्तस्राव के खतरे को कम करने के लिए आप कई कार्य क्रम में कर सकते हैं। इस हस्तक्षेप को प्रसव की तीसरी अवस्था का सक्रिय प्रबंधन कहते हैं। यूट्रोटोनिक दवा दें। डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन की डोज तैयार रखें। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो, माँ का परीक्षण कर देख ले कि दूसरा बच्चा तो नहीं है। इसके बाद माँ को 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन दें। डिलीवरी के 1 मिनट के अंदर ऑक्सीटोसिन लगाएं। ऑक्सीटोसिन तभी काम करता है जब उसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित रखा जाए। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप ऑक्सीटोसिन को IM लगाएं। यदि ऑक्सीटोसिन उपलब्ध ना हो तो आप महिला को 600 माइक्रोग्राम मीसोप्रोस्टॉल की गोली मुंह द्वारा दें। शिशु का आकलन। शिशु को साफ तौलिए से सुखाते समय ये सुनिश्चित करें कि वो नियमित रूप से सांस ले रहा हो, रंग अच्छा हो, होठ और जीभ गुलाबी हो और अच्छी तरह से हाथ और पैर हिला रहा। बच्चे को गर्म रखें। बच्चे को कंबल और टोपी से ढक कर रखें। हर 15 मिनट में जांच करें। सांस के रास्ते का सक्शन तब तक ना करें जब तक बच्चा सांस ना ले रहा हो और गाढ़ा मीकोनियम ना हो। कॉर्ड, क्लैंप और कट करें। शिशु के जन्म से 3 मिनट में आप कॉर्ड, क्लैंप और कट करें। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, नियंत्रित नाल खिंचाव। प्लेसेंटा को निकालने के लिए आप कॉर्ड को कस कर पकड़ें, उसे खींचे नहीं। दूसरे हाथ से आप प्यूबिक हड्डी के ऊपर दबाएं। 2 से 3 मिनट में ज्यादातर यूट्रस गोलाकार हो जाता है और कॉर्ड या नाल लंबी हो जाती है। माँ को जोर लगाने को कहें और हल्के से नाल को नीचे की तरफ खींचते हुए प्लेसेंटा को बाहर निकालें। यूट्रस की जांच करें। हाथ लगाकर देख लें कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में हो। रक्तस्राव की जांच करें और यदि माँ की हालत सामान्य है तो फिर प्लेसेंटा की जांच करें। प्लेसेंटा की जांच करें। प्लेसेंटा को डिलीवर करने के तुरंत बाद जांच करें कि झिल्ली या मेम्ब्रेन पूरी है और मां की तरफ वाली सतह से कोई भाग छूटा तो नहीं है। निगरानी।
टीयर्स के लिए वेजाइना के निचले हिस्से, वल्वा और पेरिनियम की जांच करें। आवश्यकता पड़ने पर दर्द की दवा और टांके दें। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे की स्थिति की जांच करना याद रखें। अगले 1 घंटे तक हर 5 मिनट में यूट्रस को संकुचित होने के लिए देखें। प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद कम से कम को डिलीवरी में ही रखें। इस समय आप महिला की पल्स और ब्लड प्रेशर की जांच कर सुनिश्चित करें कि उसकी स्थिति स्थिर है। पक्का कर लें कि खून ज्यादा नहीं जा रहा है। शीघ्र स्तनपान। जितना जल्दी संभव हो बच्चे को मां को दें और उसे एक सूखे तौलिए से ढक दें। ये बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और त्वचा से त्वचा संपर्क से वे गर्म रहेगा। शीघ्र स्तनपान से यूट्रस भी संकुचित होता है। बच्चे के फेफड़ों को भी पूरी तरह फूलने में मदद करता है। बच्चे को महत्वपूर्ण पोषण मिलता है और उसका प्रतिरोधक तंत्र सशक्त होता है। प्रसव की तीसरी अवस्था के सक्रिय प्रबंधन से आप प्रसव पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव से बचाव कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को वीडियो समझ में आया ना आप लोगों को? ये वाला मैं दिखा रही हूँ। देखिए प्लासेंटा का ना, अगर ये वाला एक्चुअली सेम कलर का होना चाहिए, ठीक है, सेम कलर का होना चाहिए। अगर बीच में अचानक ऐसा वाला लाल दिखाई दे रहा है तो अंदर में इतना छोटा सा कोई भी भाग वगैरह अंदर में छुटा है, ठीक है। ऐसा वाला बीच में ब्राइट कलर वगैरह नहीं होना है, ठीक है। और ये वाला हुआ बच्चा का साइड की तरफ, ठीक है। अभी हम लोग आप लोगों को दूसरा वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। न्यूबॉर्न केयर करना क्यों जरूरी है? आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लें। इंट्रापार्टम आपका क्या हो जाता है, ये वाला डिलीवरी के दिन में हो जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। यूजुअली बच्चे को ठंडा ना पड़े, सांस लेने में दिक्कत ना हो, इन्फेक्शन वगैरह, इन सबको आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला रेडिएंट वार्मर, ये तो आप लोगों को अभी किस किस के हॉस्पिटल में, सबके हॉस्पिटल में है ना ये वाला, लेबर रूम हॉस्पिटल। बस हैंड रेस कीजिए, मुझे समझ में आएगा। ज्योति, आरती, सीमा, आप लोगों के वहां पे है रेडिएंट वार्मर? वेरी गुड। आरती मुर्के का मैंने हाथ देखा, बाकी बने, ठीक है। ये वाला क्यों बच्चा न्यूबॉर्न केयर में रखने के लिए क्यों जरूरी है? आप लोगों का रेडिएंट न्यूबॉर्न कॉर्नर होना क्यों जरूरी है? एक्चुअली ना हम डिस्कशन टाइप का अब ये कर लेंगे, नहीं तो फिर बस आप लोग सुनोगे ना तो आधा समझ में नहीं आया। क्यों होना जरूरी है? न्यूबॉर्न कॉर्नर होना क्यों जरूरी है? कोथाला हॉस्पिटल क्यों जरूरी है? कोई भी बता सकता है अनम्यूट करके। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। क्यों जरूरी है आप लोगों का रेडिएंट वार्मर वहां पे होना, न्यूबॉर्न कॉर्नर होना? क्यों हम आगे इकट्ठे करके रख लेते हैं? कोथाला हॉस्पिटल, एक पॉइंट बताइए। हाँ हाँ, आपके हॉस्पिटल कोई भी बता सकते हैं। दर्शना बताइए बताइए। मार्क्स डाल के भी आवाज तो आ सकता है, बोल सकते। मार्क्स डाल के आवाज निकलता है ना? हाँ बोल सकते। क्यों करना जरूरी? फटाफट। हाँ जी, मुझे नहीं सुनाई दिया, बाकी को सुनाई दिया क्या? बस मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। न्यूबॉर्न कॉर्नर होना जरूरी है। आप लोगों का बच्चे को गरम रखना। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, बच्चा अगर ठंडा पड़ रहा है तो कितना बच्चा मर रहा है बेकार में ठंड की वजह से। जो आप लोग आसानी से रोक सकते हैं उसकी वजह से भी मर रहा है ना। तो रेडिएंट वार्मर रखेंगे ताकि बच्चा को ठंड ना पड़े। और दूसरा चीज, आपको न्यूबॉर्न रिससिटेशन है ना, बच्चा को पूर्ण जीवित करने के लिए कहाँ रखोगे? टाट के टेबल में नहीं हो पाएगा ना, ऊपर से गर्म वगैरह चाहिए।
है ना। तो उसके लिए भी न्यूबॉर्न रिससिटेशन के लिए भी आपको क्या चाहिए, रेडिएंट वार्मर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास गोल्डन मिनट याद है ना, अगर कोई बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो 1 मिनट के अंदर में उसको पुनर्जीवित करना है, ठीक है, उसको रुलाना है। अगर नहीं रो रहा है तो हम लोगों का 1 मिनट गोल्डन मिनट है। अगर मर्सिला सिस्टर का लेबर रूम में रेडिएंट वार्मर नहीं है ऊपर फ्लोर में, आप वहां पे और थोड़ा बुढ़ी हो गए तो बच्चा लेके 2 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 1 मिनट हो गया, 5 मिनट चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए रेडिएंट वार्मर न्यूबॉर्न कॉर्नर अंदर ही होना जरूरी है। ये वाला चाहिए आपका आइटम्स जो लेबर रूम में न्यूबॉर्न केयर में ना आप लोगों को ये सारा चीज हर एक को होना चाहिए। मेनली शोल्डर रोलर मैंने सबके पास देखा हूँ, एम्बू बैग होता है, विटामिन के होता है ये, लेकिन शोल्डर रोलर है ना जो होता नहीं। अगर शोल्डर रोलर नहीं तो आप न्यूबॉर्न रिससिटेशन सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉट क्लैम्प होना जरूरी है, सक्शन मशीन जो आपने बताया, ठीक है, ऑक्सीजन ये तो आपके पास होता ही है। अभी एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का ना आपका ये वाला वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया गया है, मैं जस्ट ब्रीफली बता देती हूँ, ठीक है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में तुरंत आपको टाइम चेक करना है, ये वाला बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता होगा ना जो कुंडली बनाता है ना। दूसरा वाला बच्चा को तुरंत माँ के पेट के ऊपर में रखना है। तीसरा वाला चावल, 2 टावल गरम, जो हम लोगों ने कहाँ पे गरम किया था टावल, हीटर में कहाँ पे गरम किया था, आधा घंटे पहले हीटर में, गैस में कहाँ पे गरम किया था, कहाँ पे किया था शिवा, बता सकते हैं आपने 2 टावल कहाँ पे गरम किया वैसे, या किसने ठंडा रखा, हाथ उठा सकते दर्शना हाँ बताइए, 1 मिनट में अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है। 2 चावल ना, हाँ बताइए दर्शना। वार्मर में, वेरी गुड, ठीक है। रेडिएंट वार्मर में 2 चावल गरम करके रखना है, अंदर से गर्माहट से आया हुआ पूरा तुरंत ठंडा नहीं करना है। एक चावल में दो चावल से, एक वाला टावल से क्या करेंगे, पहले बच्चा को पोछेंगे, ठीक है। जो गिला हुआ टावल है ना उसी टावल से माँ का पेट भी पोछ लेंगे, क्योंकि आपने पूरा म्यूकेनियम साथ बच्चे को वहां पे रखा है ना, उससे पेट भी पोछेंगे। फिर दूसरा सूखा गर्म टावल से लपेटेंगे। कॉट क्लैम्प कितने में करना है, हाथ उठा के दिखा सकते, मैं अनम्यूट नहीं करूंगी। 1 2 3 कितना, 1 मिनट, वेरी गुड गुड। और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग आप लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन टैग डालना है, नहीं तो फिर कोथाला हॉस्पिटल का बच्चा सीमा के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टैग डालना है। और विटामिन के, ठीक है, विटामिन के आप लोग ना बच्चा वजन कर लीजिएगा, वजन करने के बाद ना कितना देते हैं आप लोग विटामिन के, चलो मैं एक हॉस्पिटल को पूछती हूँ, विटामिन के कितने देते हैं, एक एम्प्यूल, एक वायल, एक कितना अच्छे से बताइए, एक कितना, नायक हॉस्पिटल, एक एम्प्यूल 1 kg, एक लीटर कितना देंगे, अच्छे से बताइए किस। हाँ अच्छा, फटाफट नहीं तो फिर टाइम लगेगा आप लोगों को। हाँ जी डॉक्टर फारिक, हाँ आपका भी मैंने 1 उंगली दिखाई दे रही है, 1 mg, 1 मिनट मुझे चैट भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट में चैट दिख रही हूँ आप लोगों का। 1 ml किसी ने लिखा है, 1 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, अगर कितना 0.1 ml दे रहे हो तो कितना mg होता है, और बच्चा का वजन कितना होना चाहिए। 5 kg का बच्चा पैदा हुआ, 1 ml देंगे, या आपका 1500 ग्राम का या 1 किलो भी बच्चा नहीं है, आप उसको 1 ml देंगे, ठीक है। ऐसा होता है अगर बच्चा वजन कर रहे हैं ना आप, अगर बच्चा 1 किलो से ऊपर में है, 1 kg 1 ml, ठीक है। 1 kg बच्चा हुआ तो 1 मिलीग्राम, 1 kg 1 मिलीग्राम, 1 kg से ज्यादा ऊपर है तो 1 मिलीग्राम, अगर बच्चा का वजन 1 किलो से कम है तो 0.5 मिलीग्राम, ठीक है। इसलिए पहले वेट लेना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप लोगों को बताया है, तुरंत दे देना है और कम से कम 8 से 10 बार देना है, और डिमांड फीडिंग जब भी बच्चा रोता है तुरंत देना है, ठीक है। और इसका बेनिफिट्स वगैरह क्या है,
फीडिंग का ये भी आप लोगों ने वीडियो में देखा ना, माँ का यूट्रस खड़ा हो रहा था, बच्चा का फेफड़े में भी फूलने में हेल्प हो रहा था, बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाएगा और क्या होगा, दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। ये वाला सारा है बेनिफिट ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। वार्मथ मेंटेन होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, मदर का मिल्क बच्चे को मिलेगा, प्लस अच्छे से एक्सक्रीट होगा, ब्रीदिंग में हेल्प होगा और न्यूनेटल एनीमिया वगैरह भी प्रिवेंट हो जाएगा। ये वाला सारा आपका एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुभिक्षा, ये postpartum care, you want to continue or should I continue? Suviksha? Hello, Suviksha? I continue. I will continue. Okay. Should I share my slide or you want me to stop? I will share. ठीक है। मेरे लिए भी लैपटॉप लेते हुए आना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पोस्टपार्टम केयर। ठीक है, कोई मुझे बताएगा पोस्टपार्टम पीरियड कब से कब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? कोई भी एक पोस्टपार्टम पीरियड। आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, मैं मैडम को मैसेज दे दूंगी। ठीक है, पोस्टपार्टम पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जब बेबी का बर्थ होता है और उसके बाद 42 डेज तक का पीरियड, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड। जस्ट बच्चे के जन्म के बाद से 42 दिन का दिन, उसमें हम क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जस्ट आफ्टर द डिलीवरी आप लोग मदर को कितने कितने देर में असेस करते हैं? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? वैसे ही माँ वैसे ही पढ़ाए, किसी ने अभी तक कुछ भी चेक नहीं किया, कब करेंगे मैडम, ये पूछ रही हूँ। कोई भी एक फैसिलिटी हाफ आवरली, कोथाली हॉस्पिटल ने लिखा है हाफ आवरली। हाफ आवरली। डॉक्टर मनवटकर, आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद मदर को कितनी देर में असेस करेंगे? 15 मिनट। शाखा ने 15 मिनट। ठीक है, हर 15 मिनट में पहले 2 घंटे के लिए, हर 15 मिनट में पहले 2 घंटे के लिए हम लोग मदर को असेस करेंगे आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या क्या एग्जामिन करना है मदर में ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड? अभी मैंने बताया था पोस्टपार्टम पीरियड क्या होता है, कोई भी एक जना बता दीजिए व्हाट इज पोस्टपार्टम पीरियड? ब्लीडिंग चेक करना है, टीवी ब्लीडिंग, ठीक है, कोठेवाल हॉस्पिटल, हर्षवाला, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, हर्षवाला ने। ठीक है, इधर लिखा है रितु तिवारी जी ने 0 to 42 डेज आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, हम लोग मदर में क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहले उनके वाइटल्स। वाइटल्स में क्या आता है आपका? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। ठीक है, सेकेंड है उनकी आईज। आईज को क्यों चेक करते हैं? ठीक है,
को हम इसलिए चेक करते हैं, फर्स्ट एनीमिया के लिए, सेकंड जॉइंटिस चेक करने के लिए, थर्ड हम लोग चेक करते हैं क्या, मदर की ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में क्या, कुछ सोर तो नहीं है, कुछ टेंडरनेस तो नहीं है, इन्वर्टेड निपल्स तो नहीं है। इस रीजंस के लिए हम लोग क्या है, मदर की ब्रेस्ट को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूट्रस। यूट्रस में हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, इन्वर्टेड अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है कि नहीं आया है, ये हम क्या है यूट्रस में चेक करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड अगर नहीं है यूट्रस, तो अगर यूट्रस आपको फ्लैबी मिला, कड़क नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक हॉस्पिटल, अगर मदर का यूट्रस अगर आप लोगों को कड़क नहीं मिला है, फ्लैबी मिल रहा है, तो इट मींस कि मदर पीपीएच में जा रही है, एटॉनिक पीपीएच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, वल्वा, पेरिनियम एंड एपिजियोटमी वुंड। ठीक है, मदर के वल्वा को चेक करेंगे, क्यों, पेरिनियम को फॉर डिस्चार्ज, ताकि मेटर्नल सेप्सिस में ना जाए मदर, एंड एपिजियोटमी वुंड के लिए। हम लोगों ने जो एपिजियोटमी करी है उसके क्या है, हम लोग स्टिचिंग करते हैं तो वो क्या है, एक वुंड बन जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। इस वजह से हम मदर का वल्वा, पेरिनियम एंड एपिजियोटमी वुंड को चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकिया। लोकिया क्या होता है, कोई भी एक हॉस्पिटल, डिस्चार्ज जो कि 0 to 14 डेज तक रहता है। पहले डीप कलर में रहता है, देन उसके बाद लाइट व्हाइट, येलोइश से व्हाइट हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकिया। नेक्स्ट हम लोग ब्लैडर एंड बाउल, मदर का यूरिनरी मदर का ब्लैडर एंड बाउल चेक करते हैं। देन नेक्स्ट है होमन साइंस। होमन साइंस क्या होता है, तो मुझे बताएगा प्लीज, होमन साइंस। हम लोग, कई लोगों ने देखा होगा ना, फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी या सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी में एज पर योर गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग जो काफ मसल्स होती है, हम लोग उसकी टेंडरनेस को चेक करते हैं, क्यों, ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। एक कंडीशन है मदर को होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जब हम वो कंडीशन चेक करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमन साइंस। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, जब मदर का डिलीवरी हो जाता है, जब मदर का डिलीवरी हो गया, देन हमारा यूट्रस क्या है, अप टू दी अम्बिलिकल आ जाता है, अप टू दी अम्बिलिकस आ जाता है मदर का यूट्रस। ठीक है, देन उसके बाद धीरे 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 करके वो अपने प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट कंडीशन आता है मैटरनल सेप्सिस। मैटरनल सेप्सिस से आप लोगों को क्या समझ में आया, दर्शना हॉस्पिटल, दर्शना ग्रेस मैटरनिटी। मैटरनल सेप्सिस, मैटरनल सेप्सिस को हम लोग जनरली प्रोपेरियल सेप्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट, जो विमेंस के जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या है, इन्फेक्शन होता है, जो कि कब स्टार्ट होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, लेबर के दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, उससे 42 डे तक अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज मैटरनल सेप्सिस। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से अगले 42 डेज तक अगर मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज मैटरनल सेप्सिस। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर रहता है मोर देन 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है,
फाउल स्मेलिंग होती है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज, एब्नॉर्मल फाउल वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है एंड सब इन्वॉल्यूटेड यूट्रस, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, मैटरनल सेप्सिस हमने देखा, अभी क्या है प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं मैटरनल इन्फेक्शन का। इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहला क्या है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के दौरान, ठीक है, कुछ चीजें हम करेंगे तो मैटरनल सेप्सिस प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी कुछ चीजें हम करेंगे तब भी मैटरनल सेप्सिस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बिफोर डिलीवरी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बर्थ कंपेनियन मदर के साथ रहना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट हम मदर को दें, हमें पार्टोग्राफ का इस्तेमाल करना है टू यूज, क्या है उसे हमें पार्टोग्राफ से क्या पता लगेगा, अवॉइड प्रोलॉन्ग लेबर का हमें पता लगता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिट वेजाइनल एग्जामिनेशन, हमें पीवी बार बार नहीं करना है। अगर हम पीवी बार बार करेंगे तो हम क्या है मदर को एक्सटर्नली इन्फेक्शन दे रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम लोग मदर के अंदर इन्फेक्शन दे रहे हैं अगर हम बार बार पीवी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 6 क्लीन्स, अभी मैंने 6 क्लीन्स बताए थे, 3 मदर के लिए 3 बेबी के लिए, कोई भी एक हॉस्पिटल बताएगा मेरे को 6 क्लीन्स, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, क्लीन पेरिनियम, क्लीन कट, क्लीन शीट, क्लीन क्लैम्प, गुड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है डिलीवरी बाय ट्रेन्ड पर्सनल, जो कि ट्रेंड हो, अनप्रोफेशनल से डिलीवरी नहीं कराना है, ठीक है। सेकंड क्या है आफ्टर द डिलीवरी, कुछ चीजें ये हम मैटरनल इन्फेक्शन को आफ्टर द डिलीवरी भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले क्या है पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करने से, पेरिनियल हाइजीन कैसे मेंटेन होगी, मदर को ब्लीडिंग हो रही है, मदर को आपको बोलना है पैड चेंज करने के लिए बार बार, ठीक है। सेकंड क्या है यूज ऑफ क्लीन सैनिटरी पैड्स, मदर को एनकरेज करना है सैनिटरी पैड्स यूज करने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अभी भी टॉवल हैंकीज का यूज करते हैं, मदर को क्लीन सैनिटरी पैड्स यूज करने के लिए एनकरेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इससे क्या समझते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, डिलीवरी के बाद मदर में डिप्रेशन आ रहा है, डिलीवरी के बाद बेबी डिलीवर होने के बाद कुछ दिन बाद मदर में डिप्रेशन आ रहा है, क्या समझेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये है कुछ अनकंडीशनल रीजंस की वजह से मदर डिप्रेशन में चली जाती है, लाइक बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, बेबी को कुछ हो गया, ठीक है, बेबी इज नो मोर, तब भी मदर डिप्रेशन में जा सकती है, ठीक है। या बहुत ज्यादा बच्चे हैं तब मदर को नहीं चाहिए थे तब भी वो डिप्रेशन में जा सकती है, अनवांटेड चाइल्ड है तब भी वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा सकती है, ठीक है। 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस। जो आपका पोस्टपार्टम साइकोसिस है दैट शुड बी ट्रीटेड विद लाइक अ मेडिकल कंडीशन, नॉर्मली वो ट्रीट नहीं होगा, मेडिकल कंडीशन है, उसको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ही ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज आई एम ओपन विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, किसी के कुछ क्वेश्चंस है, किसी के कुछ क्वेरीज है? तो नहीं तो आखिर में एंड में भी रख सकते हैं, है ना। अगर अभी नहीं तो अभी आप लोग याद करके रख लीजिएगा, एंड में अभी थोड़ा सा और बाकी है वो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जब एक बेबी डिलीवर हो रहा है तो हमें उसमें क्या क्या एग्जामिन करना है, बच्चे में हम लोग क्या क्या एग्जामिन करेंगे। यू कैन I can do that. Then आइटस चेक करना है, स्किन कलर चेक करना है, गुड, मसल्स टू
वाइटल चेक करना है, स्किन पे जेनाइटल एरिया, चेक करना है, हाँ आप इसमें स्क्रीन शेयर करूँ? नहीं मैं करूंगी, आप स्टॉप कर दीजिएगा। कर दिया मैंने स्टॉप। ओके क्या क्या चेक करते हैं तब तक बताइए। बच्चे को सेक्सी चेक करना है, बच्चे का टेम्परेचर, बच्चे को कलर। हाँ आप चीज देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, बच्चे को क्राई चेक करेंगे, ठीक है। क्राई चेक करेंगे, बच्चा का टेम्परेचर है कितना है नहीं है, उसका रेस्पिरेशंस वगैरह क्या है नहीं है, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा अच्छे सही से दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, बच्चा का शरीर में पूरा कलर येलो नहीं है। चेस्ट इंड्रॉइंग, कभी कभी ना इसका छाती ना कभी कभी ज्यादातर ऐसा इंड्रॉइंग मतलब थोड़ा सा अंदर धसा हुआ होता है, वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसका कंजेनाइटल, कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज, यहाँ पे जैसा आधा कटा हुआ पैर में ऐसा क्लब फिट वगैरह, मेनली चीजें उसका अम्बिलिकल कॉर्ड में इंफेक्शन है कि नहीं है, रेडनेस है कि नहीं, वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस बच्चा को इंफेक्शन वगैरह हुआ तो जब भी लगी तब हम लोगों को प्रोफिलैक्सिस के तौर पे, अगर बाई चांस वो इंफेक्शन भी नहीं हुआ तो प्रिवेंशन के तौर पे हम दूसरा कार्टोग्राफ भरेंगे। पीपीई एग्जामिनेशन बार बार नहीं करना, 16 मैडम ने बताया उसका ध्यान रखना है, कॉर्ड को ड्राई रखना है, हर एक रूटीनली सक्शन नहीं करेंगे, जो अभी हम लोगों ने वीडियो में भी दिखाया था ना, हर एक बच्चा को सक्शन नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब यूकेनियम वगैरह हो। हैंड वाइजिंग अच्छे से परफॉर्म करे, प्री लैक्टल फीड वगैरह कुछ भी नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग देना है, ठीक है। एंटीबायोटिक हम लोग क्लिनिकल साइन, अगर बच्चे को लगे बुखार है, आपका दिख रहा है इन्फेक्शन है, तब उसको हम ट्रीटमेंट के तौर पे दवाई देंगे। अगर कभी कभी अगर मान लो एलिजाबेथ सिस्टर का बच्चा है, एलिजाबेथ सिस्टर को ये वाला हुआ इन्फेक्शन हुआ, बच्चा को नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम बच्चा को क्या देंगे, मेडिसिन देंगे उसको, ये प्रोफिलैक्सिस प्रिवेंशन के तौर पे, ठीक है। यूरिनरी सेप्सिस दो तरीका का, एक अर्ली है, दूसरा लेट है। अर्ली मतलब 72 घंटे से आगे को हम अर्ली बोलते हैं, 72 घंटे के बाद में अगर उसको इन्फेक्शन का लक्षण दिखाई दिया तो हम उसको लेट अनसेट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अगर बच्चा में एसिम्प्टोमेटिक, कोई भी लक्षण नहीं है बच्चा में, लेकिन माँ में लक्षण है, जैसे मैंने अभी बताया एलिजाबेथ सिस्टर में अगर इन्फेक्शन है, एलिजाबेथ सिस्टर के बच्चे में कुछ इन्फेक्शन नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, आपको फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर सेंटर में आप अगर आपके पास है तो भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है। अगर आपके पास फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जैसे NICU वगैरह नहीं है तो ब्लड कल्चर ले लीजिएगा सैंपल के तौर पे। उसके बाद क्या करना है, आपको एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करना है, और उसके बाद अगर नहीं है तो क्या करना है, एंटीबायोटिक वगैरह दे के रेफर करना। अगर आप वहाँ पे ब्लड कल्चर का भी फैसिलिटी नहीं है तो डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला दवाई देके भेज दीजिए, नहीं तो तब तक फिर वो फर्दर इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, कभी अगर माँ के लिए इन्फेक्शन बच्चे में भी सिम्टम्स वगैरह भी दिखाई दे रहा है, फिर भी एक ही है, दोनों का मैनेजमेंट एक ही है, ठीक है। जैसे आपको बताया था, फैसिलिटी अगर NICU वगैरह है तो शिफ्ट करना है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना है, नहीं है तो आपको ब्लड कल्चर टेस्ट करना है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर कल्चर का भी फैसिलिटी नहीं है तो डायरेक्ट एंटीबायोटिक देके रेफर करना। बच्चे के लिए अभी सपोर्ट केयर क्या करेंगे, वार्मथ मेंटेन करना है, उसको अच्छे से गर्म करके रखना है, IV लाइन स्टार्ट करना है, विटामिन के वेट के हिसाब से दे देना है, वेंटिलेशन ये वाला बैग एंड मास्क वेंटिलेशन उसको दे देना है अगर वो सांस
सही से नहीं ले रहा है, ठीक है, आप लोगों का अलग से क्लास में न्यूबॉर्न रिससिटेशन का क्लास किया जाएगा और कैसे देना है। और जेंटल फिजिकल स्टिमुलेशन दे दीजिएगा। और इटर्नल फीड अगर वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो आपको हम लोगों को ट्यूब के थ्रू भी खाना वाना दे सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपके यहाँ पे HIV वाला मदर आती है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एटलीस्ट 6 वीक के लिए हम लोगों को नेबिरेपिन सिरप हम दे देंगे हर एक बच्चा को जिसका माँ HIV पॉजिटिव है, प्रिवेंशन के तौर पे देंगे। और बाकी वेट के हिसाब से हम इतना डोज है ना, ये नीचे में देख लीजिएगा, ठीक है। वेट के हिसाब से दे देंगे नेबिरेपिन का डोज। पोस्टमार्टम काउंसलिंग, काउंसलिंग में किस किस बातों पे काउंसलिंग करोगे आप लोग? काउंसलिंग किस किस बातों पे काउंसलिंग? सरिता सिस्टर राठी हॉस्पिटल से किस किस बातों पे काउंसलिंग करेंगे आप लोग? कोई भी बता सकते हैं। अरुणा सिस्टर, केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी का कैसा केयर करेंगे, वेरी गुड, केयर ऑफ बारे में काउंसलिंग करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में काउंसलिंग करेंगे। वेरी गुड। और डाइट के बारे में उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि कौन कैसा डाइट ले वो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अभी ना हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे आप लोगों को डेंजर साइन के बारे में, क्योंकि ना पेशेंट्स घर में जा रहे हैं, अगर घर में जाके बाई चांस कुछ हो गया तो एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेंजर साइन है जिससे पेशेंट की जान खतरा होगा वो बता के भेज दीजिएगा। क्या आ जाता है आपका, सबसे पहले बुखार, फीवर, यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, बुखार आ जाएगा। दूसरा सीवियर हेडेक, मतलब सर दर्द ज्यादा होगा या चमकी होगा या कन्वर्जन या उसका नीचे से फॉल डिस्चार्ज, एकदम बदबूदार गंदा आ रहा है ना, या घर में जाके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। इनमें से अगर कुछ भी हुआ, इनमें से अगर एक भी हुआ तब उसको तुरंत हॉस्पिटल आना है, तुरंत, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट बता के भेजना, क्योंकि ये वाला चीज कभी कभी वो लोग नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ये वाला हुआ आपका माँ की डेंजर साइन। ये वाला सबको समझ में आया? इतना थम्स अप कर दीजिए, सबको समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। दूसरा वाला बच्चा, बच्चे में क्या क्या देखेंगे? चलो बच्चे में क्या क्या देखेंगे? बच्चा में क्या क्या देखेंगे? डेंजर साइन, विशाखा, सुबेदा हॉस्पिटल। बच्चा में क्या क्या डेंजर साइन देखेंगे? या बच्चा को होगा नहीं क्या? बेबी का वाइटल्स देखेंगे, वो सब कर रहे हैं क्या, बराबर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है क्या, वो देखेंगे। रूटीन रिफ्लेक्स चेक करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे। नहीं, अभी मैं ये पूछ रही हूँ कि घर में क्या क्या माँ को देखना है। अब माँ तो फिर बच्चा को TPR ने ये वाला ना, पल्स वगैरह, हाँ आजकल तो लेकिन करता है, टेम्परेचर वगैरह तो चेक करता है आजकल तो, फिर भी। और बाकी चलो डेंजर साइन के सबसे पहले बहुत ज्यादा तेजी से सांस ले रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से सांस ले रहा है, या वो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है ना, ब्रेस्ट फीड अच्छे से साफ नहीं कर रहा है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, या उसका बच्चा एक्टिव नहीं है, एकदम देखने में होता है ना कभी कभार पूरा ऐसा गला हुआ जैसा, ठीक है, बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, उस बच्चे को बुखार हो रहा है, ये वाला क्या, इसका मतलब क्या है? कलर ऐसा ही होता है? मनवाटर, डॉक्टर मनवाटर हॉस्पिटल, बच्चा का कलर ऐसा ही होता है? ये क्या है? नहीं होता है, पिंक होता है, वैसा येलोइश कलर नहीं होता। ये क्या हुआ है बच्चा को? जॉन्डिस। वेरी गुड, जॉन्डिस इनमें से अगर एक भी दिक्कत हुआ तुरंत वापस आ जाना है, ठीक है। बाकी तो आपने बताया, न्यूट्रिशन के बारे में बताया, पोस्टनेटल विजिट के बारे में, कितने दिन में आना है बता दीजिएगा, कितने दिन में आना है, बच्चे को कौन सा इंजेक्शन कब लगेगा, सारा बता दीजिएगा, ठीक है। DBT कब लगेगा, फर्स्ट डोज कब लगेगा, कब आना है, कहाँ पे आना है, कौन सा दिन पे आना है। कभी कभी क्या होता है आप लोगों का मंडे वेडनेसडे ऐसा होता है और बीच में ट्यूसडे को आ जाता है या सैटरडे। प्लीज अननेसेसरी पेशेंट्स को दर्द भी नहीं देना है, ठीक है, दिक्कत नहीं देना है, तो एग्जैक्टली क्लियरली बता दीजिए
कौन सा टाइम में आपका वैक्सीनेशन वगैरह होता है, कब आना है, सारा बता दीजिएगा। और आखिरी में फैमिली प्लानिंग का बारे में बताना है। फैमिली प्लानिंग के बारे में आप लोगों का कौन सा किस किस का यहाँ पे फैमिली प्लानिंग काउंसिलर एक कॉर्नर है? फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली प्लानिंग का काउंसलिंग कॉर्नर किसी के पास है आप लोगों का? डॉक्टर पारिक हॉस्पिटल आप लोगों के पास है कि नहीं है? बस थम्स अप करे, है या नहीं है, समझ में आ जाएगा, है या नहीं, जरूरत भी नहीं। कोथाला हॉस्पिटल नहीं है। डॉक्टर मनवातर हॉस्पिटल, विशाखा हॉस्पिटल बीच में अच्छा है आप लोगों के पास। आप लोगों को डॉक्टर मनवातर हॉस्पिटल आप लोगों का कौन करते हैं काउंसलिंग फैमिली प्लानिंग के बारे में? डॉक्टर मनवातर मैडम, माधुरी मैडम। मैडम खुद करते हैं, आप लोग नहीं करते हो? हम भी करते हैं पर मैडम पे करते हो उसके बाद। अच्छा, क्या बताते हो फैमिली प्लानिंग के काउंसलिंग करते टाइम में? क्या क्या बताते हैं, किस किस के बारे में? कोई बात नहीं, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं, किस किस की किन किन बातों में बता देते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली के बारे में बताते हैं, उसके फायदे बताते हैं, प्रिकॉशंस बताते हैं, जो कुछ भी प्रिकॉशंस रहते हैं वो सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वेरी गुड। टैबलेट कौन सा मिलता है? कोई बात नहीं, टैबलेट कौन सा, बाकी लोग भी मदद कीजिएगा। आप सबका हॉस्पिटल में ये सब हम लोग दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में दूसरे नंबर में। हम लोगों का दिमाग फैमिली प्लानिंग में क्या है? मालाडी मालाइन, वेरी गुड। बाकी हॉस्पिटल नहीं बताते क्या? राप्ती हॉस्पिटल, आप लोग राप्ती हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग के बारे में? हाँ जी सिस्टर। चलिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना क्यों जरूरी है, पहले ये जान लेते हैं। बताना क्यों जरूरी है? कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और फैमिली का रहता है अच्छा एजुकेशन देने के लिए। वेरी गुड। नहीं, हम लोग 2 नंबर पे, हम लोगों ने बहुत पॉपुलेशन कंट्रोल किया है ना? लॉकडाउन के बाद में हो जाएगा जैसा लग रहा है ना? और पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। दूसरा बस नहीं, एक ही फायदा है। मर्सिला, किशोर, मोनिका, आप लोग भी बता, नहीं तो सो जाओगे वहाँ पे। क्या सीखा आज ट्रेनिंग में? बोला तो नहीं मैडम, थोड़ा आधा सो के आया बोलेंगे। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट, ज्योति, जयसवाल, पूर्वा सिस्टर। नहीं, बस फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, काम तमाम है ना? चलो सुन लो, अगर अभी अगला क्लास में पूछेंगे, ठीक है? सबसे पहले बेनिफिट होगा आपका कॉम्प्लिकेशंस, जितना भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो नहीं होगा। पता है ना, पीपीएस का सबसे बड़ा ये कारण होता है एटोनिक, और एटोनिक में ज्यादातर होता है मल्टी ग्रेविडा। 4 बार जैसा होता है ना बलून, अगर मैंने बलून को 10 बार फुलाया या 1 बार फुला हुआ, दोनों बलून में क्या डिफरेंस है? जो मैंने 10 बार फुलाया हुआ बलून ऑलरेडी क्या होता है, नहीं फुलाया, छोटे टाइम में बलून नहीं फुलाया, नहीं फूका है ना? जो 10 बार फुला हुआ बलून ऑलरेडी थोड़ा लूज होता है ना? तो उससे रिलेटेड ऐसा वाला नानू का 5 मिनट। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है? तो ये वाला होगा कॉम्प्लिकेशंस, ये वाला कम होगा, और बच्चा को ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए टाइम मिलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लंबा समय मिलेगा, ठीक है? माँ और बच्चा दोनों वेल नरिश होगा, और आप लोगों को दूसरा वाला बच्चा बनाने के लिए वक्त मिलेगा, माँ का हेल्थ सही रहेगा, और दूसरा वाला बच्चा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग
ये वाला डिलीवर्ड होगा और माँ और बच्चा के बीच में अच्छा वाला बॉन्डिंग होगा। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में ये वाला सारा मेथड, कॉपर टी, इमरजेंसी पिल्स, माला जी, सेंट्रोमन, पीओपी, लैम्प, इंजेक्शन, कॉन्डोम, ये वाला हुआ आपका स्पेसिंग। अगर एक बच्चे की बात, अगर उसको दूसरा बच्चा चाहिए तो बीच में 3 साल का गैपिंग चाहिए, तो ये सारा मेथड के बारे में बता सकते हैं। अगर उसको बच्चा नहीं चाहिए तो डायरेक्ट आप लाइगेशन, चाहे मेल या फीमेल, वो बता दीजिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वाला, फर्टिलिटी कभी भी आ सकती है वापस। एक महिला बच्चा पैदा करने के बाद कितने दिन में फिर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है? आफ्टर 6 मंथ। अच्छा, तो कभी कभार बच्चा 1 साल हुआ भी नहीं होता है पेट में, 3-4 महीना का वो। ठीक है, तो यूजुअली 6 वीक्स के बाद में फर्टिलिटी रिटर्न आ जाता है। महीनावारी उनका नहीं आया होता है, फिर भी वो प्रेग्नेंट होने का क्षमता उसमें हो जाता है। ठीक है, और ये वाला हुआ आपका फैमिली प्लानिंग का मेथड। कहाँ कब शुरू करना है? कॉन्डम डिलीवरी के तुरंत बाद शुरू करेंगे या आयुष? लैक्टेशनल एमनोरिया एटलीस्ट आप ये बता सकते हो। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड में 3 शर्त होता है। माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है, बच्चा का उम्र 6 मंथ से कम होना है, और माँ का पीरियड वापस नहीं आया हो। एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया बोला ना, माँ का पीरियड अगर वापस नहीं आया है तभी हम लैम्प विधि को अपना सकते हैं। लैम्प विधि में दिन में 4 घंटे के अंतराल, रात में 6 घंटे के अंतराल में बच्चे को दूध पिलाना है। ठीक है, बाकी मेथड आप लोग देख लीजिएगा। समझ में आया? ये वाला जितना भी पॉइंट शुरू में मैडम ने किया था, इसका सबका आंसर आप लोग, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आशीष हो गया। थैंक यू वेरी मच नानुका एंड सुविक्षा, आपने ये सेशन बहुत अच्छे से लिया। ये सेशन हमने रिकॉर्ड किया है। अभी मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक भेजी है, फीडबैक लिंक। आज का सेशन आपको कैसा लगा उसका फीडबैक हमें जरूर दीजिए, और हम अगले फ्राइडे को मिलेंगे 28 अगस्त को। उसका ज्वाइनिंग लिंक आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप सबको थैंक यू। अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आंसर बताया, अच्छे से इंटरैक्टिव। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।